नमस्कार दोस्तों, इस लाइफ में आप सब लोगों का स्वागत है। आज आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया खुशखबरी है कि आज हम जो है मिशन जेआईबी जून 2026 अनाउंस करने वाले हैं। आज हम उसकी स्ट्रेटजी की बात करेंगे। आज हम बात करेंगे हमारे लिए जो है कौन सा हम बैच शुरू करने जा रहे हैं और उस बैच में आप लोगों के लिए क्या खास मिलेगा। जैसा कि आपको पता है, बैंकर्स लाइफलाइन जो है 2020-21 में अपना परचम लहराने के बाद अब दोबारा से 2026 के जो अटेम्प्ट है आपका जेआईबी का, इसके लिए धमाल मचाने वाला है और आप लोगों के लिए इतनी बढ़िया स्ट्रेटजी लेके आए हैं कि आप इस बार जेआईबी को क्रैक एकदम से क्रैक कर पाएंगे। अभी तक आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं, अभी आप जो है हमसे जुड़ जाइए और सफलता पाइए। देखिए, आपको अगर कोई भी इंफॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग चाहिए होती है, अगर आपको कोई भी जेआईबी सीआईबी के अंदर कोई भी चेंजिंग की इंफॉर्मेशन अगर चाहिए तो आईआईबीएफ की साइट को आप लॉगिन करें और वहाँ पे देखें। आज हम बात करने वाले हैं इसमें क्या क्या सिलेबस आएगा। अभी यहाँ पे अपने को 2025 का सिलेबस दिखा रहा होगा। जैसे ही इसमें कोई चेंजेस आएंगे मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। अभी 2026 की जो है नोटिफिकेशन आई नहीं है अभी। तो देखिए, जेआईबी का हमारा जो मकसद होता है वो होता है हमारा बेसिक नॉलेज प्रोवाइड करवाने का। बेसिक नॉलेज प्रोवाइड कराने का ताकि आपकी नॉलेज जो है वहाँ पे बढ़े। वेरियस बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में, अकाउंटेंसी के बारे में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में। इस वजह से जो है ये जेआईबी का एग्जाम क्लियर आपको करना होता है। इसमें आपको पता है आपको इंक्रीमेंट मिलते हैं। तो वो चीज़ें जो है उसकी इंक्रीमेंट के बारे में हम और कितनी आपकी सैलरी इससे बढ़ जाती है नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं लेके आऊँगा। कि अगर कोई एक दो पर्सन है, ए और बी, ए अगर जेआईबी कर लेता है और बी अगर जेआईबी नहीं करता है और वो रिटायर हो जाता है, तो आपको मैं बताऊंगा कि ये पूरी बैंकिंग अपनी जो बैंकिंग का जो इसका टेन्योर था उसके अंदर कितना ज्यादा ये कमा लेगा अपनी रिटायरमेंट तक और बी कितना कम कितना नहीं कमा पाएगा। इन दोनों का डिफरेंस मैं आप लोगों के लिए जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेके आऊंगा। तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि हर एक वीडियो जो है आप तक टाइम से पहुंचे। आइए, जैसा कि आपको पता है जेआईबी के अंदर चार सब्जेक्ट आते हैं। वहाँ पे आपको इंडियन इकोनॉमी एंड इंडिया फाइनेंशियल सिस्टम, सेकंड प्रैक्टिस पीपीबी, ये पहले अलग सिलेबस होता था, अभी ये लेटेस्ट यही सिलेबस चल रहा है। अगर इसमें कोई चेंज आएगा तो मैं आप लोगों को जरूर नोट करवाऊंगा। पहला इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, सेकंड इज पीपीबी जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग, थर्ड अकाउंटेंसी एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स और फोर्थ रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट, जो कि पहले सीआईबी का पार्ट था। तो वो इधर आ गया, लो वाला पार्ट जो है सीआईबी में चला गया। पासिंग मार्क्स की बात करें तो मिनिमम आपको 50 आउट ऑफ 100 जो है क्वालिफाई करना पड़ता है। कोई भी अगर एग्जाम को पास करना है तो 50% आपको जो है एटलीस्ट उसमें अचीव करना है आउट ऑफ 100। उसका सेकंड रूल इसमें ये भी है कि अगर आप एक साथ चार पेपर दे रहे हैं तो किसी एक सब्जेक्ट में अगर आपके 45 भी आ गए और एग्रीगेट आपका जो है 50% है तो भी आप, और सिंगल अटेम्प्ट में आप पास कर रहे हैं तो भी आप पास माने जाएंगे। इसका मतलब मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए पेपर 1, 2, 3, 4, ये 100 नंबर के एग्जाम है आपके, पता ही आपको 100 नंबर के एग्जाम है। 400 का जो है एग्जाम हो गया आपका। इसमें से 50% सिक्योर एग्रीगेट होना चाहिए। इसका मतलब 200 नंबर आपके आ जाए सिंगल अटेम्प्ट के अंदर। और अगर किसी एक सब्जेक्ट के अंदर 45 भी है तो भी आपका काम चल जाएगा। इसकी एक एक डिटेल जो है मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करूंगा। आज जो है फास्ट में आपको इतना ही बता पाएंगे कि अगर मान लीजिए 400 टोटल है, उसमें से 200 आपके स्कोर आप कर जाते हैं सिंगल अटेम्प्ट के अंदर, और इंडिविजुअल आप जो है 45 किसी देखिए मान लीजिए 45 आपको इंडिविजुअल जो है एटलीस्ट आपको स्कोर करना पड़ेगा। और अगर कैंडिडेट जो है पास कर जाता है तो उसको रिटेन कर सकता है क्रेडिट सब्जेक्ट सच ए वे दैट दे हैव पास्ड अटेम्प्ट टिल द एक्सपायरी ऑफ द टाइम ऑफ पासिंग द एग्जामिनेशन। आपको पता है जैसे कि आपको 3 साल के अंदर इसको पास करना होता है। अगर आपने एक टाइम पे एक सब्जेक्ट अगर निकाल लिया, एक सब्जेक्ट में 50 स्कोर कर लिया आपने, तो इसका जो है क्रेडिट आप नेक्स्ट अटेम्प्ट के अंदर जो है इसका ले सकते हो, क्रेडिट आप रिटेन रख सकते हो। नेक्स्ट, टाइम लिमिट फॉर पासिंग द एग्जामिनेशन।
इसकी टाइम लिमिट कितनी होती है? कैंडिडेट को 5 अटेम्प्ट मिलते हैं कंप्लीट करने के लिए जेआईबी, बट विद इन मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर विच एवर इज अर्लियर। इसका मतलब या तो 5 अटेम्प्ट हो जाए या 3 साल हो जाए। इसका मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ 5 अटेम्प्ट ही मिलेंगे, आपको अटेम्प्ट और भी मिल सकते हैं। ये बात है, एक बार अगर आप फीस भर देते हैं ये उसकी वैलिडिटी है। ये क्या है दोस्तों कि अगर आप एक टाइम पे फीस जमा करवा देते हैं तो ये अटेम्प्ट आपको जो इसके एक बार में फीस देने के बाद आप 5 अटेम्प्ट या 3 साल तक जो पहले होगा वहां तक आप जो है एग्जाम दे सकते हैं। फ्रॉम द टाइम ही सी रजिस्टर फॉर द एग्जामिनेशन दिस 5 अटेम्प्ट शुड नॉट बी कॉन्जिक्यूटिव। इसका मतलब ये हुआ, देखिए हर 6 महीने में पेपर होता है, आपको पता ही है। तो यहाँ पे 3 ईयर में कितने होंगे, 6 महीने में अगर पेपर होता है तो हर साल जो है 2 अटेम्प्ट आप दे पाएंगे। तो इस तरीके से 6 अटेम्प्ट हो गए आपके टोटल। तो आपको जो है 5 अटेम्प्ट के अंदर इसको क्लियर करना है। ये 5 कॉन्जिक्यूटिव होने जरूरी नहीं है। आपने ये अटेम्प्ट दिया, ये अटेम्प्ट दिया, ये अटेम्प्ट दिया, ये अटेम्प्ट दिया, 4 अटेम्प्ट दिए, लेकिन ये अटेम्प्ट आपने नहीं दिया तो यहाँ भी आप पास कर सकते हैं। इस तरीके से जो है 5 अटेम्प्ट फिर भी आपके माने जाए। कैंडिडेट अगर पास करने में अनेबल हो जाता है, पास करने में एग्जामिनेशन इन द मैक्सिमम स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड ऑफ 3 ईयर और 5 अटेम्प्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया 3 साल और 5 अटेम्प्ट में अगर आप क्लियर नहीं कर पाते हो तो क्या होगा, आपको री एनरोल करना होगा। इसका मतलब फीस दोबारा से देनी होगी। फीस कितनी होगी वो अगली स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे। सच कैंडिडेट विल नॉट बी ग्रांटेड क्रेडिट ऑफ द सब्जेक्ट पास्ट इन एनी अर्लियर। इसका मतलब अगर मान लीजिए आपके 5 अटेम्प्ट और 3 ईयर पास हो गए, वहां तक आपने जो है 4 में से 2 सब्जेक्ट को क्लियर किया हुआ था, तो आपको इसका क्रेडिट दोबारा से नहीं मिलेगा। नेक्स्ट टाइम आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको चारों के चारों एग्जाम दोबारा देने पड़ेंगे। Time limit of 3 year or 5 year, which was earlier, will start from the date of registration of the first attempt। ये कब से काउंट होंगे, जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, फर्स्ट अटेम्प्ट कर लेंगे, वहां से काउंट होंगे। मान लीजिए यहाँ पे आपने फर्स्ट अटेम्प्ट कर लिया तो यहाँ से काउंट होंगे, यहाँ से कर लिया तो यहाँ से काउंट होंगे। क्या आप ये कह सकते हैं कि ये नॉर्मली कैंडिडेट विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एनी 5 एग्जामिनेशन आउट ऑफ 6 एग्जामिनेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया था 3 साल के अंदर 6 अटेम्प्ट होते हैं, उसमें से जो है कोई 5 अटेम्प्ट आप कर सकते हैं। अब इसकी एग्जामिनेशन फीस की बात करते हैं दोस्तों। फर्स्ट टाइम जब आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो वहां पे आपकी फीस होगी 4000 प्लस टैक्सेस। सेकेंड अटेम्प्ट के लिए फीस होगी 1300 प्लस जीएसटी। थर्ड अटेम्प्ट के लिए 1300 प्लस जीएसटी। फोर्थ के लिए भी 1300 प्लस जीएसटी और फिफ्थ के लिए भी 1300 प्लस जीएसटी। इसका मतलब अगर आप फर्स्ट टाइम पे रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो इतने आएंगे, अदरवाइज फर्स्ट टाइम पे अगर आपने चारों के चारों एग्जाम क्लियर कर लिए तो आपकी एक ही बार फीस लगेगी। अगर आपको फर्स्ट टाइम में मान लीजिए 1 2 3 एग्जाम क्लियर हुए तो सेकंड टाइम में आपको 1300 भरने ही होंगे, चाहे उसमें एक एग्जाम हो, दो हो या सारे। तो आपको कोशिश करनी है कि फर्स्ट टाइम में ही आपका हो जाए ताकि आपको और ज्यादा ना देने पड़े। इसके लिए जो है हमारे पास क्या स्कीम है वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपका जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका जेईई क्लियर कैसे हो जाए। हमारे पास क्या ऐसा फॉर्मूला है। मैं आपसे वादा करता हूं कि आप लोग हमारे चैनल से अगर जुड़ गए हैं तो आपको दोबारा से सेकंड टाइम पे जेईई में अपीयर होने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट टाइम पे ही आप जो है एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। इसके लिए आप लोगों के लिए बैंकर्स लाइफलाइन लेके आया है प्रो अचीवर बैच जून 2026। न्यू बैच लॉन्च हो गया है, जिसकी लॉन्चिंग हमारी जो होगी 15 दिसंबर को होगी। 15 दिसंबर से इसकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। ये जो है आपका प्रो अचीवर बैच है जो जून 2026 के लिए। तो आप आज ही हमारा जो है चैनल सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें, क्योंकि जो स्ट्रेटजी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वो आपको किसी अन्य चैनल पे नहीं मिलेगी और हम धमाल मचा देंगे यहाँ पे। इसके लिए नेक्स्ट अचीवमेंट आप लोगों के लिए और बता देता हूँ, सुपर 30 गारंटीड सिलेक्शन बैच का भी हम अनाउंस करने वाले हैं। और इसके अंदर भी आप लोगों के लिए देखिए एक के बाद एक भर भर के आप लोगों के लिए खुशखबरियां हैं। अगली जो वीडियो आएगी सुपर 30 गारंटीड सिलेक्शन बैच की, इसमें आप किस तरीके से एनरोल कर सकते हैं उसके लिए आप, और आपको जो है एक स्पेशल गिफ्ट का अनाउंसमेंट भी किया जाएगा उस क्लास के अंदर। तो इसलिए जो है हमारे
चैनल को जो आप सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जैसे ही हमारी नेक्स्ट असाइनमेंट हो आप तुरंत इनरोल कर लें इसके अंदर, ताकि आप भी जो है इसका फायदा उठा पाए, क्योंकि ये जो है लिमिटेड है, लिमिटेड पीरियड के लिए और लिमिटेड कैंडिडेट के लिए है। जैसे ही हमारा सुपर 30 बैच तैयार हो जाएगा, हम अपनी सारी बातें आप लोगों के साथ रिवील कर देंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।